सॉरी पप्पू, मैं भूल गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो आज तो भूल गई ना, आइंदा मत भूलना। पप्पू, वो मेरे पप्पू होंगी? लो ये आ गई। कौन है उसे? सबा? अब वो सबा बेटी का टेलीफोन है। सबा? हेलो सबा? पप्पू, सवाशा यहाँ हॉस्पिटल में है? वो यहाँ भी पहुँच गया? पप्पू, वो होश में नहीं है, गोलियां लगी उसे। ओह आई एम सॉरी। ये कब हुआ, कैसे हुआ? अभी तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो खतरे में है। मैं पहुँचती हूँ थोड़ी देर में, फिक्र नहीं करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबा बीबी बोल रही हैं? अब सबा बीबी। हेलो सबा बेटी, देखो कोई बुरी खबर ना सुनाना। हम दम नहीं है बेटा। अम्मा, बुरी खबर नहीं है, सवाशा बेहतर है। अल्लाह तेरा शुक्र है। बेटा तुम्हारे बाबा साईं और शहबाज सुमेरा तुम्हारी तरफ ही निकले हैं, पहुंचे नहीं? नहीं अम्मा, और ज़ैबुन्निसा? वो यही है। सबा बेटा, हम तुमसे बहुत शर्मिंदा है। अम्मा कैसी बातें करती हैं आप? बस मेरे हक में दुआ करें। सबा बेटी, तू बहुत बड़े दिल की है बेटा, उन्हें माफ कर देना। जवार का और ज़ैबुन्निसा का ख्याल रखना बेटा, वो तो माँ है, उसका कलेजा कट रहा होगा। जी अम्मा। तो मेरे ज़वारे को देखने आई है ना? अकेला उधर पड़ा है। मेरू तो डॉक्टर है, बस एक दफा मुझे उसको दिखा दे। अच्छा आप बैठिए। मैं ज़वाशा को देख के आई हूँ। कैसा है? अल्लाह ने बड़ा करम किया है, उसकी जान बच गई है। शुक्र है। और ये लोग मुझे फिर देखने क्यों नहीं देते? उसे वार्ड में ले आएंगे ना, फिर आपको देखने देंगे। सच? मैंने उसे मेरे कितना मना किया था, मत जा पुत्र मत जा। मेरा दिल उस वक्त में बड़ा घबरा रहा था, और मुझे यह नहीं पता था मैं अपने पुत्र को इस हाल में देखूंगी। हौसला रखिए आप, अल्लाह बेहतरी करेगा। मेरे मुझे माफ कर दिया। नहीं कैसी बातें करती हैं? मैं ज़वाशा को फिर देखने जा रही हूँ, अभी आके आपको बताऊंगी। आप नहीं बैठे। उसको कुछ खाने को दिया है? फिक्र नहीं करें, सब उसका ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, अमल का नतीजा तो अमल में ही मौजूद होता है। हाँ बेटा, लेकिन काश सवाशा ऐसा ना होता। अब क्या इम्प्रूवमेंट है? होश आया था, लेकिन थोड़ी देर के लिए। हाँ, मैं उसे आईसीयू में देखती हुई आ रही हूँ, अब तक बेहोश है। मैं ज़ेबो आपा से भी मिली थी। कहाँ? मीटिंग रूम में। मेरा ख्याल था तुम वहीं होगी, लेकिन उनसे सामना हो गया। क्या बोली? बहुत बुरी हालत थी उनकी, बार बार माफी मांग रही थी। वो तो थिएटर के बाहर से हटने को तैयार नहीं थी, बड़ी मुश्किलों से हटाया। खुदा करे बच जाए। 5
5 गोलियां लगी थी, 2 सर में, 2 टांग में, 1 कंधे में। बच गया तो मौत से होगा। सबा, तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो। एक डॉक्टर को ऐसा ही होना चाहिए। पहले मैं समझती थी कि तुम जज्बाती हो, लेकिन हाँ पप्पू, मैं जज्बाती जरूर हूँ, लेकिन खुद पे कंट्रोल करना जानती हूँ। आप भी तो कहती हैं कि डॉक्टर को ऐसे होना चाहिए। हाँ बेटा, मैं अब जा रही हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई मदद चाहिए, मुझे फोन करके बुला लेना, ठीक है? जनाब, बात तो ये बहुत पुरानी हो गई है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जरा छानबीन हो जाए तो हमारे हसन की तसल्ली हो जाएगी। क्या नाम बताया था आपने इस विलेज का? मैं ये नक्शा साथ लाया हूँ। उसमें पता नहीं जगह का क्या नाम रहा हो, लेकिन जो लोकेशन वो बताते हैं, रदावा नाम का शहर नजर आता है। अब देखिए ना, नक्शे में सही नाम तक का अंदाजा नहीं हो रहा। किसी ऐसे अफसर से मेरी बात करा दें जो कि ओरिजिनल जॉर्डन से हो। बात तो मैं आपकी करवा दूंगी। मेरा ताल्लुक भी जॉर्डन से है। मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान में हूँ। तो आप ही बताइए कि फिर क्या हो सकता है। ये सारे पेपर्स और पर्टिकुलर्स में ले लेती हूँ। इन्हें कवरिंग लेटर के साथ हमें जॉर्डन भिजवाना होगा। यही मैं चाहता था। लेकिन इसमें कुछ वक्त लग जाएगा। हाँ हाँ, टेक योर टाइम, लेकिन अगर आप पर्सनल इंटरेस्ट लें तो शायद ये काम जल्दी हो जाए। ऑफकोर्स हामिद साहब, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको पहले ही जवाब दे देती। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। तो आकर शक्कर है, सबाई दे रही है। इधर ही अस्पताल में काम करता है, सबाई दे रही है। इधर ही अस्पताल में काम करती, हमारे के पास। शबाश पुत्र, पता कर सबा किधर गई। जी बाबा, बस करो देखो बहन, बस अल्लाह ठीक करे। सबा ने कुछ बताया है? शौकत साहिब, वो तो कहती थी कि सब ठीक है। अल्लाह खैर करे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नाना, सबाशा को गोलियां लगी हैं। हाँ जानता हूँ। आपने मेरी सर की कसम तोड़ दी। तो मुझ पर शक कर, मुझ पर? मैं ऐसी करीबी हरकत नहीं कर सकता, और वो भी अपनी बहन के शौक को। तुम्हारी दी हुई कसम ने तो मुझे बांध के रखा। मलकों से झगड़ा हुआ था इसका। क्यों? लाली का पकड़ लिया तुम लोगों ने। इसके अंदर तो वैसे शोले भड़कते थे, कहां बर्दाश्त कर सकता था यार। ये बच जाएगा। हालत खराब है, अभी खतरे में है। लाला, आप ये किसी को मत बताइएगा। बाबा साईं और सुमेरा आए, इसे देखना चाहते हैं, और इसकी मां भी तड़प रही है। ये मुमकिन नहीं है। अम्मा तो उसकी हालत देख के ही मर जाएंगी। कोशिश करें कि ये लोग यहाँ से चले जाएं, वरना सिवाय परेशानी के कुछ हासिल नहीं होगा। ये लोग गांव तो कभी नहीं जाएंगे। तुम बाबा साईं से तो मिल लो। अच्छा, आप चले, मैं आती हूँ। डॉक्टर हसन, अभी तक हम पेशेंट के ब्रेन की फंक्शनल रिकवरी से
पूरी तरह मुतमईन नहीं है। मुझे डर है कि बुलेट्स की वजह से ब्रेन का मेजर एरिया डैमेज हो चुका है और ये डैमेज इरिवर्सिबल भी हो सकता है। डॉक्टर होश में आने के बाद कोई मूवमेंट नहीं थी? थी, मगर इसे पूरी तरह होश में आना भी नहीं कह सकते। यह भी मुमकिन है डॉक्टर हसन कि दूसरी इंजरीज की वजह से जिस्म हरकत ना कर रहा हो। अब यह तो तभी मालूम होगा जब पेशेंट मुकम्मल तौर पर होश में आ जाएगा। बहरहाल इलाज जारी है। डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि ऑपरेशन के बाद एक दफा फिर सीटी स्कैन होगा, क्या वो हो गया? जी डॉक्टर, हमने सीटी स्कैन देख लिया है। ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब रहा है, मजीद कोई हीमाटोमा नहीं है। हाँ, वरना कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाती हैं। ये तो है। डॉक्टर सबाहत ये बताएं कि पेशेंट की कुव्वत इरादी कैसी है? मेरा ख्याल है सर, उनमें विल पावर तो बहुत है। अगर ऐसा है तो फिर हमें होपफुल रहना चाहिए, क्योंकि इस हालत में मरीज की विल पावर उसकी रिकवरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। थैंक यू डॉक्टर, हमने आपको काफी टाइम दिया। ओह, इट्स माय ड्यूटी डॉक्टर, एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं सबा का कसूरवार हूँ। मैं उसे जिंदगी में कोई सुख न दे सका। नहीं लाला, इसमें आपको क्या कसूर? तकदीर का लिखा तो होके रहता है। नहीं मैरू, वो औलाद तो मेरी है ना। मेरे सामने उस पर जुल्म होता रहा और मैं उसके लिए कुछ न कर सका। बाबा सही के आगे भी ज़बान खोल सका। हाँ लाला, इस कसूर में तो आप शरीक हैं कि आप बाबा सही को उनके गलत फैसले से ना रोक सके। मैं बचपन से ही बाबा सही के खौफ और दहशत से बाहर नहीं आ सका और मैंने मेरू आज तक उनके सामने ज़बान नहीं खोली। अल्लाह बेहतरी करेगा लाला। अब तो वो भी अपने गलत फैसले पर पछता रहे। अब क्या हो सकता है मेरू? उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। ऐसा ना कहिए, सबा की बेहतरी के लिए दुआ कीजिए।